इंट्रोडक्शन काफ़ी सुंदर तरीके से किया था आप लोगों ने, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली। एक एक सवाल को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमने साइड में लिख दिया है जो आपको नहीं याद है। तो ये आपका होता है परिसर और ये होता है डिग्री का मान। तो ये तो आपको पता है। परिसर क्या इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, आपने इंट्रोडक्शन में देखा था, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन के तरीके से बताया था कि इस तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसे y बराबर मान लेंगे। y बराबर क्या दिया है लाड लो, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स -1/2 दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो हम लोग ना क्या लिखते हैं आगे, साइन y लिख देते हैं। अब कैसे क्यों साइन y लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। साइन y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर है। अब ऐसा कैसे लिख दिया, हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स, मतलब साइन बराबर साइन इन्वर्स, यानी साइन इन्वर्स का मान होता है 1/में साइन, ठीक है। तो साइन कहाँ है, बाटा में यानी भागा में है, कहाँ आ जाएगा, गुणा में। तो इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा और बराबर में केवल 1 बचेगा। अरे 1 से इक्वस्ट के अंदर वाला जो पूरा पार्टी है इसके साथ अगर तुम गुणा कर दोगे मेरे भाई, तो सेम यही चीज़ दे देगा ना, -1/2। तो ये पोर्शन जो था पूरा का पूरा ये यहाँ से आ गया। आई होप आपको इतना मैथ में समझ में आ गया होगा कि हम जब भी y बराबर लेंगे पूरा क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, बस हम साइन को आगे लेकर आ जाएंगे तो साइन y हो जाएगा हमारा, और बराबर के बाद जो था उसको लिख देंगे। अगला जो स्टेप होता है साइन y बराबर -1/2 हमारा तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन आराम से समझा रहा हूँ। उसके बाद हमें मुख्य मान शाखा परिसर में लिखना होता है, ये लवा है ना। जैसे कि क्वेश्चन साइन के फॉर्म में है तो साइन का परिसर जो होता है वो होता है, मैंने आपको दिखाया था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहा था आप ये वाला चीज़ याद कर लीजिए। इस वाली चीज़ को बताया था कि साइन का मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कोस का मान 0 से पाई के बीच में होता है। कोसेक का -π/2 से π/2 -0 के होता है। तो ये पूरा आपको याद करना होगा कि साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ लिख दिया था। अब क्वेश्चन हमारा साइन वाला है, तो साइन इनवर्स x का, है ना, साइन इनवर्स x लिख सकते हो, मान लो पूरा है, या नहीं भी लिखना तो छोड़ सकते हो। तो साइन इनवर्स का मान लिख लो, खाली साइन इनवर्स का मुख्य मान, है ना, का मुख्य मान, क्योंकि आप मुख्य मान लिखोगे साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में, क्योंकि हमने आपको परिसर ही दिखाया ना। तो शाखा परिसर में मेरे भाई क्या होता है आपको दिख रहा है, मैंने आपको लिख के बताया है। क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। बस ये एक जो लाइन आप लिख लेते हो ना, तो एग्जाम में जो चेकर होता है ना आपको पूरा नंबर देता है, लाड लो याद रखना, पूरा का पूरा नंबर देगा वो, छोड़ेगा नहीं कतई, ठीक है। चलो तो इतना आपको एक लाइन लिखना है हर चीज़ में। अगर कोस के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो खाली यहाँ कोस लिख के और कोस का यहाँ मान चिपका देंगे, तो साइड में लिखा हुआ रहेगा। आगे से मैं नहीं लिखूंगा, आगे से मैं ऐसा एक बॉक्स बना दूंगा। कैसा, ऐसा एक बॉक्स बना दूंगा और बोलूँगा कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। चलो तो अब ध्यान से देखो, इतना हो गया। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन y बराबर -1/2 है। तो साइन y हमारा जस का तस बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में लिख दिया है पहले ही हमने। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, कितना का, साइन 30 डिग्री का मान होता है। और साइन 30 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखते हो, चलो बताओ। मैंने कहा था जितना डिग्री रहेगा हम 180 में भागा दे देंगे, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा, साइन y जस का तस बराबर साइन 30 है, तो हमने क्या कहा था, ऊपर तो पाई रहेगा, लेकिन जितना डिग्री रहेगा 180 ले भागा दे दो, कितने बार में, 6 बार में। तो π/6 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो आगे साइन था तो ये भी लिखना आपको बहुत जरूरी है ना। चलो तो हम क्या लिखेंगे, साइन -π/6 आ गया। क्लियर है ना। इधर से माइनस हटा दो या वहाँ लिख दो, एगो कोई लिखो। अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन से साइन तुम्हारा कैंसिल, यानी y का मान तुम्हारे पास -π/6 क्या आ गया, 6 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, साइन y बराबर जो था लिख दिया, फिर साइन y बराबर डिग्री में इसको चेंज कर लिया, कितना डिग्री है, फिर डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया, फिर आंसर लिख दिया, क्योंकि हमें रेडियन में आंसर लिखना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। देखो ध्यान से,
इस वाले क्वेश्चन का यहाँ मैंने लिखा है, हमने बोला कि इसको y बराबर मान लो, क्या दिया है ध्यान से देखो, कोस इनवर्स रूट 3/2। क्लियर है, कोस को उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोस y बराबर रूट 3/2 हो जाएगा। हमने यहाँ पर बोला था कि एक बॉक्स बना के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं आपको चीज़ें लिखूंगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं लिख कर बता देता हूँ। क्वेश्चन है कोस के फॉर्म में, तो कोस इनवर्स का मुख्य मान, ध्यान से देखना, कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में, किसमें, शाखा परिसर में। तो बताओ शाखा परिसर में कितना होगा, क्या दिख रहा है, फटाक से बताओ। आपको दिख रहा है कि शाखा परिसर में होता है कि -π/2 से, है ना, उसका नहीं, यहाँ वाला देख लो, वहीं कंफ्यूजन कर दोगे ना, हम लोग कोस का लिख रहे हैं, तो 0 से π के बीच में होता है। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने लिखा। उसके बाद सेम इसी चीज़ को हम चिपकाएंगे, कोस y बराबर क्या है, रूट के 3/2 है। ठीक है, ला डालो। अब कोस बराबर y बराबर जस का 10, कोस रूट 3/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 का, तो क्या लिखोगे, कोस का रूट 30। अब कोस y लिख दो जस का 10, रेडियन में चेंज कर दोगे तो 180 ले भागा दोगे, 180 ले भागा दो, ऊपर पाई जस का 10 6 बार में जाएगा। समझ में आ रहा है, 3 6 के 18, बहुत बढ़िया। कोस ले कोस खत्म, यानी y बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, π/6 आ गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताओ कि कोई दिक्कत हो रहा है, कितना आसान सा सवाल था। अगर इस सवाल के बारे में बात करोगे तो इसको y बराबर मान लो क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2 दिया है, कोसेक उधर आ जाएगा, बस कर देना है कोसेक y बराबर 2 है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, वही मुख्य मान शाखा परिसर में, यहाँ पर, है ना, इतना में आप हटा लोगे जैसा आपका मन। ठीक है, चलो, तो कुछ नहीं करना है, कोसेक का मुख्य मान शाखा परिसर में -π/2 से π/2 - 0 होता है, लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो आगे हम कैसे बनाएंगे, इसी को लिख लेंगे, है ना, कोसेक y, क्या लिखेंगे, ला डालो, कोसेक y बराबर, अरे भूलो मत, देखो कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितना डिग्री का मान होता है भाई, कोसेक के फॉर्म में 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक, है ना, y, कोसेक को चेंज कर दोगे तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, π/6 ही आएगा ना। चलो, कोसेक ले कोसेक खत्म, यानी y बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, π/6 आ गया, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको सारी चीज़ें करते हुए चलनी है। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, तो इस वाले सवाल में आते हैं। इसको y बराबर मान लोगे, क्या मान लोगे, tan इनवर्स के रूट का 3 है, तो यहाँ पर tan y बराबर क्या हो जाएगा, रूट का केवल 3। यहाँ पर मुख्य मान शाखा परिसर लिख लोगे, तो ये जो है tan y दिख रहा है, tan y बराबर रूट का 3 जस का 10, तो tan y इधर जस का 10, रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan y यहाँ जस का 10 हो जाएगा, इधर tan 60 कैसे लिखोगे, tan जस का 10, ऊपर पाई, नीचे छेतिया 18, 3 बार में जाएगा ना 180, तो π/3, tan से tan खत्म, y का मान क्या आ गया, π/3 आ गया, सॉरी π/3, है ना। तो इसको हमने आंसर में लिख दिया। अब बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा, इतना छोटा छोटा सवाल है। इस वाले चीज़ को बताओ, बोलते रहो अपने से, y बराबर हम मानेंगे, चलो बोलो, y बराबर हम मानेंगे, ए कोस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ प्रांत परिसर अपना लिख लेंगे, है ना, जो मान लिखना है, फिर उसी को लिख लेंगे, कोस y बराबर -1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे कोस y बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे कोस, है ना, -60 डिग्री। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोस y बराबर क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह आगे लगा लो, कोस छेतिया 18, यानी π/3 हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो कोस ले कोस खत्म, y का मान माइनस में π/, क्या आ गया, 3 आ गया। क्या लॉजिक है, क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है बताओ। लेकिन जब भी कोस वाला क्वेश्चन माइनस में रहेगा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ तक सही है तुम्हारा, ध्यान से देखना। चलो, यहाँ काटेंगे भी नहीं, है ना, यहाँ काटेंगे भी नहीं। चलो, एक चीज़ तो यहाँ से आप सीखोगे, हमने ध्यान नहीं दिया था, माइनस में 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, कोस y बराबर कर देंगे। देखो ध्यान से, कोस, है ना, क्या कह रहा है कि माइनस में क्या आया, π/, में यहाँ माइनस मत लिखो वरना कन्फ्यूज़न में रहोगे तुम। चलो, तो कोस जस का 10 लिख दिया, ये कितना डिग्री का मान आ गया, -π/3 आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लाड लो, जब भी कोस का क्वेश्चन माइनस में हो तो हम पाई में लेकर हटा देंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अरे इस क्वाड्रेंट ले, अभी क्वाड्रेंट आपको समझाने जाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा ना हार्ड लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ कि जब भी कोस के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो पाई में लेकर हटा देंगे। जैसे
कोस वाई बराबर लिख लो, कोस है यहाँ हम पाई में से घटा देंगे पाई/3 को, बस इतना याद रख लेना है, ठीक ना, पाई में से घटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस वाई लिख लो 10 का 10, यहाँ कोस है पाई में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई और बाटा में 3, बाटा पे घटाव कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम लेके 1 3 का, समझ रहे हो। तो 3 में एगो पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा, क्या बचेगा 2 पाई। तो कोस वाई बराबर कोस क्या आ गया 2 पाई, है ना, बाटा में 3, तो कोस ले कोस खत्म, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाटा में 3, और ये आपका आंसर हो गया, यह आपका आंसर हो गया। तो इस क्वाड्रेंट को हमने नहीं समझाया, हमने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से अप्लाई करना सिखा दिया कि कोस के फॉर्म में जब क्वेश्चन माइनस में हो तो हम पाई में से घटा देंगे। क्लियर है। अगला सवाल tan वाला है, इसको y बराबर मानेंगे, बताओ जल्दी बोलो। y बराबर हमने माना तो tan इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना लिख लेंगे कि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में क्या होता है -पाई से पाई/2 के बीच में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है tan y है, tan y बराबर -1 है। अब tan y जस का 10, tan a के कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, तो माइनस में 45 डिग्री लिख दोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। tan y जस का 10, अब -45 में 180 में भागा दोगे 4 बार में जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस के पाई बटा में क्या आ जाएगा तुम्हारा 4, tan से tan खत्म कर दो तो यहाँ पर माइनस के पाई बटा में 4 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये बहुत आसान है और ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा तो इस क्वेश्चन को क्या रखना है, डिग्री में कितना डिग्री का मान होता है 45 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा पाई बटा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 180 से भागा देने पर, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो यही तुम्हारा आंसर आया है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से खाली डिग्री में चेंज करके रेडियन निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे यार आ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल देखते हैं, इसको हम y बराबर मान लेंगे तो सेक इनवर्स क्या है 2/√3 है, तो सेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3। यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में क्या होता है 0 से पाई माइनस पाई/2 होता है। लिख लिया। क्या है यहाँ पर देख लो, सेक y बराबर 2/√3 है, लिख लिया। सेक y जस का 10 लिखेंगे, सेक 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है 30 का, तो हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेक y बराबर सेक 30 को 180 ले भागा दोगे तो पाई बाई क्या निकलेगा 6 निकलेगा ना, पाई ऊपर रहेगा, 6 से चल जाएगा 180 यार। चलो तो सेक से सेक खत्म कर दोगे तो y का मान तुम्हारे पास क्या आ गया पाई/6 आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व आउट हो गया। अगला देख लो, अगला सवाल कह रहा है 8 नंबर का, कॉट में है तो y बराबर हम ले लेंगे कॉट इनवर्स √3। समझ में आ रहा है। कोट आगे चला जाएगा तो कोट y बराबर क्या हो जाएगा √3। यहाँ पर लिख लेंगे कि कोट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोट y बराबर √3 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हम करेंगे कोट y बराबर कोट 30 डिग्री, ठीक है। रेडियन में चेंज कर दोगे तो 180 कितने बार में 6 बार में, तो कोट पाई में क्या हो जाएगा 6, कोट से कोट खत्म, यानी y बराबर क्या आ गया पाई/6 आ गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की बात करोगे y बराबर मानोगे ना कोस इनवर्स -1/√2, क्लियर है। तो कोस आगे आ जाएगा तो कोस y बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस में है। जब ये माइनस में है तो इसमें ले जाके रेडियन में चेंज करके पाई में से घटा देंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कोस इनवर्स का क्या होता है ना प्रांत परिसर। चलो अब यहाँ पर क्या दिया है कोस y बराबर दिया है कोस, ये कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, तो कोस माइनस में लिख दो 45 डिग्री, क्लियर है। चलो कोस y बराबर क्या 45 डिग्री 180 कितने बार में 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर कोस माइनस के क्या आ गया पाई बटा में 4 आ जाएगा, तो पाई में से उसको घटाना है ना, याद है आपको, तो कोस जस का 10, तो पाई में से हम घटा देंगे पाई/4 को, तो यहाँ पर कोस y जस का 10 कोस बाहर जस का 10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 पाई माइनस 1 पाई और बाटा में 4, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर कोस y बराबर तुम्हारे पास कोस क्या आ जाएगा कितना पाई 4 पाई में 1 पाई जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा और बाटा में 4 हो जाएगा, कोस ले कोस खत्म, यानी y का मान क्या आ गया तुम्हारे पास 3 पाई/4 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ भी हार्ड ही नहीं है, हमको लगता है कि सारा आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं बना दूं, चलो मैं ही बना देता हूं। तो इसे y बराबर मानोगे, इसे y बराबर मानोगे कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो y बराबर कोसेक y हो जाएगा,
बराबर माइनस का रूट 2 है। यहाँ पर अपना लिख लोगे, जो मान है वहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर लिखोगे कोसेक वाई बराबर रूट 2 कितना डिग्री का मान होता है, दिख रहा है 45 डिग्री का। तो कोसेक माइनस आगे लगा लो 45 डिग्री। 45 डिग्री को 180 से भागा दोगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक ना। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस के पाई बटा में 4। तो कोसेक ले कोसेक ख़त्म कर दिया तो माइनस में पाई बटा में 4 तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, आसान लग रहा है ना सवाल। अब 11 नंबर का जो तुम्हारा सवाल है, tan का अलग निकालना होगा, कोस का अलग और साइन का अलग निकालना होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले y बराबर तुम क्या मानोगे, tan इनवर्स है ना 1, है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स 1 को सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो ले लिया और तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर यहाँ सिर्फ 1 बचेगा केवल, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, इधर केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर मुख्य मान शाखा परिसर लिख लेना, tan का कितना होता है, फिगर दिखाया था ना, बुक में भी दिया है। चलो तो अब देखो ध्यान से, tan y लिख लोगे, tan y और tan a कितना डिग्री का मान होता है, 45 का मान होता है। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, 45 डिग्री, भुलाना मत, ठीक है। चलो अब 45 डिग्री को रेडियन में तुम चेंज कर लोगे तो tan y बराबर tan कितना डिग्री होता है, पाई/4 हो जाएगा। tan से tan खत्म, यानी y का मान तुम्हारे पास पाई/4 आ गया। एक को सॉल्व कर दिया, है ना। अब इस कोस वाले को सॉल्व करेंगे, इसको कोस इनवर्स माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको y बराबर मान लेंगे, ध्यान से देखना, कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब माइनस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, भूलना मत, है ना। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। क्लियर है ना, कोस की बातें कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कोस आगे आ जाएगा, तो कोस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। यहाँ पर तुम मुख्य मान रख लोगे, है ना, कोस का। चलो तो कोस y बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, मैंने आपको बताया 60 डिग्री का। तो कोस y बराबर तुम्हारा कह रहा है यहाँ पर, माइनस में क्वेश्चन है तो ये पाई में से घटेगा भी, है ना। तो ये सबसे पहले कितना डिग्री का मान होता है बताओ, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। मैंने कैसे बताया, माइनस में लिख दो कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कोस y बराबर 60 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस में पाई/6 हो जाएगा ना, माइनस में क्वेश्चन है तो। अब पाई/6 सॉरी पाई/3 होगा ना, पाई/3 होगा, क्या होगा, पाई/3 होगा। अब इसको पाई में से हमें घटाना है, क्योंकि कोस जब भी माइनस में क्वेश्चन होगा तो पाई में से घटाएंगे, तो पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ पर कोस y बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कोस, और पाई में पाई/3 घटेगा तो 3 में लिख जाएगा तो 2 पाई/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था, कोस ले कोस खत्म, यानी कोस का जो मान है 2 पाई/3 आ जाएगा। कोस का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा। तो इसका ए आंसर हो गया। अब एक और हमें निकालना है, साइन माइनस 1/2 निकालना है। तो अब इसे हम लोग निकालेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे y बराबर मान लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन, ऐसे नहीं, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आगे आ जाएगा साइन, तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ पर अपना मुख्य मान रख लोगे, क्या दे रहा है, साइन माइनस 1/2 है। तो माइनस 1/2, साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो साइन y बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। अब साइन y जस का 30 को 180 से भागा दोगे, 6 बार में जाएगा, है ना। तो कितना डिग्री का मान आ जाएगा, माइनस में पाई/6 मान आ गया, समझ रहे हो। तो साइन से साइन y बराबर क्या आ गया, माइनस में पाई/6 तुम्हारा मान आ गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से वो क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो गया, मतलब तीनों चीज़ सॉल्व हो गया। अब हमने तीनों को जोड़ना है ना, तीनों के आंसर को जोड़ना है। पहला का आंसर पाई/4 है ना, मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण है, ध्यान से समझना। ये मान लो तुम्हारा दूसरा समीकरण है, और ये मान लो तुम्हारा तीसरा समीकरण है। समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, चलो सही है। अब हम क्या कर देंगे ना, इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, ऐसे लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समीकरण 1 हमारे पास क्या आया है, पाई/4 आया है। जोड़ना क्या है, इस वाले को 2 पाई/3 को जोड़ना है। उधर आया है माइनस में पाई/6 आया है, समझ रहे हो। माइनस में क्या आया है, पाई/6 आया है।
अब यहाँ पर देख लो पाई बाई 4 तो जस का तस रहेगा, 2 पाई बाई 3 जस का तस रहेगा, प्लस माइनस माइनस यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। सबका एलसीएम निकाल दो, 4 3 6 का एलसीएम होता है 12, तो 4 3 12 तो हो जाएगा 3 पाई, प्लस 3 चौके 12 तो 2 चौके 8 पाई, और माइनस 6 दूनी 12 यानी कि 2 पाई। अब यहाँ 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई, 9 पाई बाई 12 तो काट सकते हो, तितरी का 9 3 चौका 12 यानी 3 पाई बाई क्या आ गया 4, और ये तुम्हारा आंसर हो गया 3 पाई बाई 4। फाइनल आंसर तुम्हारा इस क्वेश्चन का निकल के आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चलो क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। अगला सवाल के ऊपर बात करें, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल सेम उसी तरह से है ना। पहले हमें क्या बनाना है, कोस इनवर्स 1/2 को बनाना है। तो चलो इसको y बराबर मान लेते हैं। y बराबर क्या है, कोस इनवर्स 1/2, कोस आगे आ जाएगा तो कोस y बराबर हो जाएगा 1/2। कोस 1/2 60 डिग्री का मान होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम सबसे पहले तो लिख लोगे, ये जो बॉक्सेस में बना रहा हूँ, कि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देख लो, कोस y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 का। तो यहाँ पर कोस 60 डिग्री लिखोगे, और कोस y बराबर 60 का मान क्या होता है, पाई बाई 3 होता है। कोस ले कोस खत्म कर दो तो y का मान तुम्हारा पाई बाई 3 आ गया। एक तो आ गया तुम्हारा। दूसरा भी तुम्हें निकालना है क्या, साइन इनवर्स का निकालना है। 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 इसके गुणा में है। जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे कोस आपने निकाला तो जो भी इसका आंसर आएगा लास्ट में 2 से गुणा कर दोगे तो ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो साइन इनवर्स तुम्हारा है क्वेश्चन, और साइन इनवर्स बराबर क्या दिया है, यही है ना 1/2। तो इसको हम y बराबर मान लेंगे तो क्या है, साइन इनवर्स 1/2, साइन आगे आ जाएगा तो हो जाएगा साइन y बराबर 1/2। यहाँ पर मुख्य मान शाखा परिसर लिख देंगे कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन y बराबर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। क्लियर है, साइन y जस का तस, साइन 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, पाई बाई क्या लिखोगे, 180 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो साइन से साइन खत्म, यानी y का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, π/6 आ गया। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ना है। तो मान लो ये तुम्हारा पहला समीकरण हो गया, ध्यान से देखना लाडलो, ठीक है, और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, है ना। मज़ा आ रहा है। चलो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ देंगे। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना। समीकरण 1 है हमारे पास π/3, समीकरण 2 हमारा है क्या, π/6। लेकिन π/6 में हमें 2 से गुणा भी तो करना था ना, इस वाले में 2 से गुणा मैंने बताया था ना जो आंसर आएगा। तो यहाँ पर बस 2 से गुणा कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो π/3 जस का तस, ये 2 3 6 कट जाएगा 3 बार में, तो केवल यहाँ पर π/3 हो गया। 3 3 कैल्शियम 3, तो पाई जोड़ दोगे और पाई प्लस पाई हो जाएगा, तो 2π/3 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है, वन शॉट देखो कितना जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, साइन इनवर्स x बराबर y। अरे साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया। और वन शॉट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। और सारे मैथ्स पढ़ने के लिए भाई सब्सक्राइब याद रखना, बेहतर तरीके से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।